हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में जिसमें हम क्लास 9th की पहली क्लास मतलब क्लास 9th हिंदी की पहली क्लास शुरू करने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि आप लोग की क्लास स्टार्ट होने वाली हैं, तो 12th की 10th की सभी हिंदी और 11th की सभी की क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आज क्लास 9th की पहली क्लास है, तो आप लोग सब पढ़ाई कीजिए। न्यू सीजन स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम में फुल मार्क्स लाने की तैयारी कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हम आज काव्य खंड का पहला चैप्टर कबीर के दोहे, उसका है साखिया एवं शबद। उसमें हम लोग आज पार्ट 1 है, मतलब तो साखिया पढ़ने वाले हैं। तो साखिया पढ़ते हैं, और उससे पहले हम लोग कबीर मतलब कबीरदास जी के बारे में जानते हैं। तो पहले हम कबीरदास जी के बारे में जान लेते हैं। कबीरदास जी का जन्म और मृत्यु और वो कैसे थे, कहाँ कब के लेखक थे, वो सब जान लेते हैं। फिर आगे शुरू कबीरदास जी करते हैं। निर्गुण उपासक थे। निर्गुण उपासक का मतलब वो किसी भी ईश्वर को नहीं मानते थे। वो राम और रहीम को एक ही मानते थे। वो किसी भी धर्म और किसी भी जाति को मान्यता नहीं देते थे। वो इसीलिए किसी को भी उनकी जाति पता नहीं है, और किसी को उनका जन्म और मृत्यु भी सही से पक्का पता नहीं है। वो बहुत सारे लोग कहते हैं कि उनका जन्म 1398 में काशी में हुआ और उनकी मृत्यु लगभग 1518 में हुई है। तो और कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे। हिंदी साहित्य में 4 काल में बांटा गया है। पहला काल है आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल। तो वो भक्ति काल के कवि थे, भक्ति काल के निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे। तो चलिए अब आगे उनका चैप्टर शुरू करते हैं। साखिया। पहली पंक्ति है, मान सरोवर शुभर जल, हंसा के लिकराय, मुक्ता फल मुक्ता चुगै, अब उड़ियनत न जाए। तो इसमें कबीरदास जी ने मानव की तुलना हंस से की है। जिस प्रकार हंस मानसरोवर यानी कि तालाब में खेलता है और मोती चुगता है और फिर वहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता, तो ये तो जाहिर सी बात है कि कोई भी पशु पक्षी जहाँ उसे स्वादिष्ट भोजन मिलेगा, आनंद मिलेगा, वो उसे उस जगह को छोड़कर क्यों जाना चाहेगा। उसी प्रकार मनुष्य भी मोह माया के जाल में बंध गया है और वो इसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता। तो मोह माया का मतलब यहाँ पे है मनुष्य की भौतिकता सुख, मतलब जैसे भोजन, कपड़े, अच्छे कपड़े, स्वादिष्ट भोजन और भी सारी सुख सुविधाएं। तो कोई भी मनुष्य ये सब छोड़ के नहीं जाना चाहता है। तो इस पंक्ति में यही कहना चाहते हैं कबीरदास जी। अगली पंक्ति है, प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोय, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मतलब वो अपने प्रेमी को ढूंढ रहे हैं। और प्रेमी का मतलब इस पंक्ति में उन्होंने ईश्वर को बताया है, मतलब कबीरदास जी अपने ईश्वर को ढूंढ रहे हैं। तो कहते हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, मतलब वे ईश्वर को ढूंढते फिरते हैं किंतु प्रेमी मिले न कोई, यानी कि उन्हें ईश्वर नहीं मिलता है। और आगे है, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होए, यानी कि वो ईश्वर को ढूंढते हैं लेकिन उन्हें ईश्वर कहीं नहीं मिलते हैं। कहते हैं कि अगर उन्हें ईश्वर मिल जाते हैं तो सब विष अमृत सोए, यानी कि सभी दुख कठिनाइयाँ सब नष्ट हो जाएंगी, सब विष अमृत हो जाएगा। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी ने प्रेमी का मतलब ईश्वर बताया है। तो अगली पंक्ति शुरू करते हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, हस्ति चढ़ाई ज्ञान को, सहज दुली चाडार, स्वान रूप संसार है, भूखन दे झकमार। कबीरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं, हस्ती चढ़िए ज्ञान को, मतलब कि हमें ज्ञान रूपी हाथी की सवारी करनी चाहिए। सहज दुलीचा डार, यानी कि सहज और साधना रूपी गलीचा डालना चाहिए। सहज और साधना रूपी गलीचा मतलब साधना मतलब सब कुछ भुलाकर ध्यान देना, मतलब आप लोगों को कोई कुछ भी बोले उसे अनदेखा करके अपने काम में ध्यान देना चाहिए।
और स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार, यानी कि संसार की तुलना कुत्तों से की गई है। यहाँ स्वान का मतलब कुत्ता, तो संसार की तुलना कुत्तों से की गई है जो बिना मतलब के आप पर भौंकता रहता है, किंतु आप लोगों को उसके उसे अनदेखा कर देना चाहिए। भूकन दे झक मार, यानी कि फिर वो बाद में आप स्वयं ही भौंकना बंद कर देगा। मतलब यहाँ पे मतलब है कि जिस प्रकार हाथी चलता है तो उस पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी अपनी चाल से चलता रहता है, फिर बाद में स्वयं ही कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। तो इसी प्रकार है कि हमें अपना काम करना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, संसार के लोग कुछ भी कहें, हमें उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हमें उन्हें अनदेखा करके अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तो अगली पंक्ति है, पखा पखी के कारण सब जग रहा भुलान, निरपक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। कबीरदास जी इस पंक्ति में कहते हैं कि पखा पखी के कारण, यानी कि पक्ष विपक्ष के कारण संसार के लोग आपस में लड़ रहे हैं। सब जग रहा भुलान, इस पक्ष विपक्ष के कारण लोग भूल भुलैया में फंस गए हैं और ईश्वर को भूल गए हैं। तो अगले में है, निरपक्ष होय के हरि भजय सोई संत सुजान। जो व्यक्ति इन सब बिना झंझटों में पड़े हुए, मतलब इन झंझटों में पड़े बिना जो व्यक्ति प्रभु का भजन करता है वही सही अर्थ में मनुष्य है। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि लोग सब पक्ष विपक्ष में पढ़कर लड़ रहे हैं आपस में और ईश्वर को भूल गए हैं, और जो लोग इस निष्पक्ष होकर पक्ष विपक्ष में ना पढ़कर प्रभु का भजन करते हैं वही सही अर्थ में मनुष्य हैं। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाई, कहें कबीर सो जीविता जो दुह के निकट न जाए। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, यानी कि हिंदू राम राम कहते हुए मर जाते हैं और मुसलमान खुदा खुदा कहते हुए मर जाते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। तो आगे कहते हैं, कहे कबीर सो जीविता जो दूह के निकट न जाए, यानी कि जीवित असल में वही व्यक्ति है जो दोनों के बातों पर, मतलब दोनों के निकट नहीं जाता, यानी कि इन दोनों बातों को ध्यान नहीं देता है, यानी कि वो ईश्वर के नाम पर लड़ाई नहीं करता है, वही असल में जीवित है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हिंदू और मुसलमान जो हैं आपस में राम और खुदा के लिए लड़ाई करते रहते हैं, किंतु उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता है। असल में जीवित वही है जो इन दोनों बातों पर ध्यान नहीं देता, यानी कि ईश्वर के नाम पर लड़ाई नहीं करता है। अगली पंक्ति है, कावा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, काबा फिर काशी भया, यानी कि आप या तो काबा जाएंगे या फिर काशी जाएंगे, यानी कि हिंदू जो होता है वो काशी बनारस जाता है और जो मुसलमान होता है वो काबा जाता है। तो और आगे कहते हैं, राम ही भया रहीम, या तो आप राम राम भजेंगे या फिर आप रहीम रहीम भजेंगे, दोनों का अर्थ समान है, दोनों का अर्थ जो है समान है। जिस प्रकार गेहूं का आटा मतलब मोट चून मैदा है, यानी कि मोट चून का मतलब यहाँ गेहूं का है, तो गेहूं जो होता है उसका आटा बनता है और उसे और ज़्यादा बारीक पीसें तो उसका मैदा बनता है। और आए कहते हैं, बैठ कबीरा जी, और दोनों जी मतलब खाने का, तो दोनों का जो काम आता है वो खाने में आता है, तो दोनों को खाते हैं। तो इसी प्रकार आप चाहे राम भजे या रहीम भजे, दोनों का अर्थ समान है। दोनों रूपों में आपको ईश्वर ही मिलने वाले हैं, एक ही ईश्वर मिलने वाले हैं, तो इसका मतलब है कि ईश्वर एक ही है। अगली पंक्ति है, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंच ना होय, सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। तो इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं, ऊंचे कुल का जन्मिया, यानी कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ भी नहीं होता, जे करनी ऊंच न हो, यानी कि अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपके ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, आपके कुल को अनदेखा कर दिया जाता है। सुबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोए,
तो इसमें सुवर्ण कलश मतलब सोने का कलश से है। तो इसमें सुवर्ण कलश चूरा भरा, यानी कि जिस प्रकार सोने की कलश में शराब भरी होती है तो वह शराब ही कहलाती है। तो साधु निंदा सोए, उसकी हर जगह निंदा ही होती है। तो इसका मतलब है कि अगर आप ऊंचे कुल में जन्म लेते हैं तो उससे कुछ नहीं होता, आपके कर्म अच्छे होने चाहिए। अगर आपके कर्म अच्छे नहीं हैं तो आपकी हर जगह निंदा ही होगी। सभी पद समाप्त होते हैं, इसलिए हम अब साखियाँ के क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं और फिर अगली वीडियो में, मतलब इस क्लास में शब्द तो नहीं पढ़ेंगे, अगली क्लास में शब्द पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं साखियाँ के। तो पहला क्वेश्चन है, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? तो मानसरोवर से कवि का आशय है हृदय रूपी तालाब से है, जिसमें स्वच्छ विचारधारा रूपी जल भरा है। तो दूसरा क्वेश्चन है, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? तो कवि ने सच्चे प्रेम की कसौटी बताई है कि हम ईश्वर को ढूंढने के लिए इधर उधर ना भटके, यानी कि प्रेम, इसमें जैसे प्रेम को ईश्वर को रूप बताया है, तो मतलब हम प्रेमी को ढूंढने के लिए इधर उधर ना भटके, हम अपने भीतर ही ईश्वर को ढूंढें, हम अपने भीतर ही ईश्वर को ढूंढें, और अगर वह ईश्वर मिल जाता है तो सभी विकार नष्ट हो जाते हैं। जैसे कवि ने कहा कि सब विष अमृत होए, मतलब जब मिल जाते हैं ईश्वर तो सभी विकार, दुख कठिनाइयाँ सभी नष्ट हो जाती हैं। तो हमें अपने भीतर ही ईश्वर को ढूंढना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है? तो तीसरे दोहे में कवि कबीरदास जी ने कहा कि हस्ती चढ़िए ज्ञान की, यानी कि हमें हाथी रूपी ज्ञान की सवारी करनी चाहिए। कोई कुछ भी कहे, कुछ भी सोचे, हमें अनदेखा कर देना चाहिए। जैसे हाथी पर कुत्ते भौंकते रहते हैं, किंतु वो उन्हें अनदेखा कर अपनी चाल से चलती रहती है, फिर स्वयं ही कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं। इसलिए हमें सबको अनदेखा करना चाहिए, बाद में वो स्वयं ही बोलना बंद कर देंगे। अगला क्वेश्चन है, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? तो कबीरदास जी ने अपने दोहे में बोला है कि सच्चा संत वही कहलाता है जो निष्पक्ष होकर, यानी कि एक दूसरे के पक्ष में ना पढ़कर, भूल भुलैया में ना पढ़कर, निष्पक्ष होकर प्रभु का भजन करता है, वही सच्चा संत कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, अंतिम दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है? तो अंतिम दोहों में कबीरदास जी ने कहा है कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से कुछ नहीं होता है, हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, यानी कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए। हमारे कुल को लोग भुला देते हैं, हमारे कर्म को याद रखा जाता है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या कर्मों से? तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से होती है, उसके कुल से नहीं। क्योंकि जब किसी सोने के पात्र में शराब भरी रहती है तो उसे शराब ही कहते हैं, उसकी हर जगह निंदा ही होती है। तो उसी प्रकार अगर हमारे कर्म अच्छे नहीं हैं तो हमारे कुल को अनदेखा कर दिया जाता है और हमारी निंदा ही होती है। इसीलिए किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कर्म से ही होती है। तो अगला क्वेश्चन है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो इसमें आपको पहले भाव सौंदर्य लिख देना है, जो मैंने भाव स्पष्ट किए हैं, और फिर आगे लिखना है आपको शिल्प सौंदर्य। शिल्प सौंदर्य में आपको लिखना होता है कि कौन सी मतलब भाषा कैसी है, अलंकार, छंद, रस, ये सब लिखना होता है। तो इसमें भाषा है सादुक्कड़ी भाषा, चूँकि कबीरदास जी की भाषा है तो वो सादुक्कड़ी भाषा थी कबीरदास जी की, और भक्ति रस का प्रयोग हुआ है, और अलंकार में रूपक अलंकार का प्रयोग है, छंद दोहा छंद का प्रयोग है, और स्वान और हस्ती, इन तत्सम शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली क्लास के साथ। बाय बाय।